सभी के लिए लेके आई हूँ डस्क स्टोरी की समरी, जो एच मुनरो साकी द्वारा लिखी गई है। लेट्स स्टार्ट द समरी अबाउट द ऑथर। हेक्टर हग मुनरो इज द राइटर ऑफ द डस्क स्टोरी। एच मुनरो इस स्टोरी के राइटर हैं। ही बेटर नॉन बाय द पेन नेम साकी। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? ज़्यादातर साकी नाम से जाना जाता है। ही वॉज अ ब्रिटिश राइटर, ये ब्रिटिश राइटर हैं। हुज विटी एंड समटाइम्स अ मैक्रेब स्टोरीज सेटराइज्ड अवॉइडियन सोसाइटी एंड द कल्चर। ये ज़्यादातर कौन सी स्टोरीज लिखते हैं? हंसी मजाक वाली हो गई, डरावनी होगी, और कभी कभी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं। ही इज़ कंसिडर्ड अ मास्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज। इन्हें किस से जाना जाता है? ज़्यादातर मास्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज के नाम से भी जाना जाता है। ही इज़ ऑफ्टन कंपेयर टू ओ हेनरी एंड डोरोथी पार्कर। इनको किन से ज़्यादातर कंपेयर किया जाता है? ओ हेनरी से एंड डोरथो पार्कर। ये भी बहुत बड़े राइटर रह चुके हैं। लेट्स स्टार्ट द समरी। इन द इवनिंग नॉरमैन गोट्सबाय वॉज सिटिंग ऑन द बेंच इन द हाइड पार्क। एक लड़का है जो जिसका नाम है नॉरमैन गोट्सबाय, जो कि शाम का टाइम था, जो एक बेंच पे आके बैठा पार्क में। हाइड पार्क का नाम था। देयर वॉज ऑल्सो एन ओल्ड पर्सन सिटिंग देयर। उसके साथ ही एक ओल्ड पर्सन भी बैठा था। ही वॉज लुकिंग सैड एंड साइलेंट। वो जो ओल्ड मैन था वो बहुत ही साइलेंट और सैड लग रहा था। हिज क्लोथ्स वर टोन एंड ओल्ड। उसके जो क्लोथ्स से बहुत फटे पुराने लग रहे थे। गोट्सबाय फेल्ट दैट देयर वॉज नो प्रेजेंस ऑफ द डेड पर्सन बिकॉज ही वॉज सिटिंग लाइक अ स्टोन। और गोट्सबाय को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के साथ, मतलब उसके साथ कोई बैठा ही नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कोई पत्थर बैठा हो। आफ्टर सम टाइम्स अ ओल्ड मैन गोट अप टू लीव एंड स्टार्टेड अ मूविंग। आफ्टर his absence, a young man came and sat on the bench with the goatsby. He was looking serious and started talking about everything with abusive language. उसके साथ आगे गोट्स, जब वो बंदा उठ के चला गया, ओल्ड मैन उठ के चला गया, तो गोट्स मैन के साथ, उस लड़के के साथ आके एक यंग मैन बैठ गया जो बहुत ही परेशान लग रहा था और बहुत ही सीरियस लग रहा था, और पता नहीं किन चीज़ों के बारे में बातें कर रहा था, बहुत ही अब्यूसिव लैंग्वेज के साथ। गोट्सबाय स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन एंड द यंग मैन टोल्ड हिम दैट ही हैड फॉरगॉटन द नेम ऑफ द होटल वेयर ही वॉज स्टेइंग। और वो कहता है कि उससे जब बातचीत शुरू हुई, कन्वर्सेशन जब गोट्सबाय की शुरू हुई, तो वो कहता है कि मैं उस जगह का नाम भूल गया हूँ जहाँ पर मैं रहता था, मतलब जहाँ पे मेरा होटल था, जहाँ पे मैं ठहरा था, मैं उस होटल का नाम भूल चुका हूँ। बट ही हैड नो मनी टू रिटर्न। और उसके पास पैसे भी नहीं है वापस जाने को। He left his hotel room to get a soap and drink. वो अपने होटल के रूम से क्या लेने के लिए बाहर निकला था? सोप एंड ड्रिंक, कुछ पीने के लिए। बट ही कुड नॉट फाइंड हिज वे बैक टू हिज होटल रूम। पर उसे अब रास्ता नहीं मिल रहा कि वह कहाँ से अपने होटल के रूम में वापस जाए। गोट्सबाय वॉज डाउटिंग अबाउट द यंग मैन ऑनेस्टी। जो गोट्सबाय था वो डाउट करने लग गया यंग मैन की ईमानदारी पर। गोट्सबाय आस्क हिम टू शो अ बार ऑफ अ सोप एज अ प्रूफ। जो यंग मैन था वो उसको जो गोट्स बाय था वो उसको कहता है कि मुझे जो तो सोप खरीद के लाया है वो मुझे बस एक प्रूफ के तौर पर दिखा दे, मतलब वो प्रूफ के तौर पर देखना चाहता था। बट द यंग मैन हैड फेल्ड टू शो अ बार ऑफ सोप एंड लेफ्ट द प्लेस। बट जो यंग मैन होता है वो फेल हो जाता है सोप दिखाने में और वहाँ से उठकर चला जाता है। Goatsby prepared to sit back on the bench and was feeling proud of his judgment. और गोट्सबाय अपनी जगह पर आके बेंच पर वापस बैठ जाता है और उसे ऐसा फील हो रहा था कि अपनी जजमेंट पे बहुत प्राउड फील हो रहा था। बट when he saw a rap bar soap near the bench, he felt that he had misjudged the young man.
और जब उसने वो वहाँ पर सोप पड़ा हुआ देखा तब उसे लगा कि हाँ मैंने उसको अच्छे से जज नहीं किया उस यंग मैन को। ही रैन आफ्टर हिम एंड गेव हिम अ मनी एज वेल एज अ बार ऑफ सोप। और उसे वह भाग के जाता है उस आदमी को देखने के लिए और उसको कुछ पैसे पकड़ाने के लिए और उसको उसका सोप पकड़ाने के लिए। गोट्स बाय वॉकिंग बैक टू हिज बेंच वेयर द फर्स्ट ओल्ड मैन रिटर्न एंड टोल्ड गोट्स बाय दैट ही वॉज लुकिंग अ बार ऑफ अ सोप। गोट्स बाय उस बेंच पर वापस गया जहां पर वो ओल्ड मैन पहले बैठा था और उसे बोला कि वह पहले से ही साबुन की तलाश में था। इन द एंड गोट्स बाय लीव्स द रीडर्स with the lesson that we should not to be confident in overview of the human character। इस स्टोरी में हमें एंड में ये पता चलता है कि जो था गोट्स बाय ने कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट में आकर किसी भी ह्यूमन करेक्टर को ओवरव्यू से जज नहीं करना चाहिए। ये थी हमारी आज की स्टोरी।